हेलो गाइस, तो आज हम जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 189 और 190 को एक्सप्लेन करेंगे। काशिमो कहता है ये किसी भी काम का नहीं है और वो ऐसे अपने डोमेन को कास्ट कर रहा है। अब की बार टाइम रिडक्शन मोड होगा, न कि प्रोबेबिलिटी शिफ्ट। भले ही अब की बार सब कुछ जल्दी जल्दी होगा, पर अभी भी तुम्हारे पास सिर्फ 239 में से एक ही चांस है। काशिमो कहता है तुम बस गिरने ही वाले हो, लेकिन इतने में हकारी का जैकपॉट लग जाता है। फिर हम देखते हैं काशिमो हैरान हो जाता है, टाइम रिडक्शन मोड के अंदर एकदम से जैकपॉट। फिर काशिमो कहता हकारी केंजी तुम सच में बहुत ही ज़्यादा लकी हो। हकारी कहता तुमने अच्छा किया काशिमो, मैं एक दिन में मौत के इतनी बार नज़दीक पहली बार आया हूँ। इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ मांगा ही मांगा चल रही है, उस फॉरेनर और डाकू की वजह से। फिर हकारी पूछता है क्या तुम्हें मांगा पसंद है? काशिमो कहता नहीं। फिर हकारी कहता है वैसे जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो कुछ ऐसा भी होता है ना। फिर हम देखते हैं हकारी अपने डोमेन को ख़त्म कर देता है। काशिमो हैरान था क्योंकि अब वह समुद्र में गिर रहा था। काशिमो सोचता जरूर उसने अपने डोमेन को मूव कर दिया होगा। वैसे देखा जाए तो उसका आइडिया ठीक है, अगर वो मुझे समुद्र में फेंक देगा और अगर मैंने थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया, मैं जब तक करता ही रहूँगा जब तक ये पूरी ख़त्म ना हो जाए। ओशन के अंदर मेरी कर्स एनर्जी खत्म होने तक मुझे डिस्चार्ज होना होगा, या फिर मैं अपनी कर्स एनर्जी को रोककर वापस आ सकता हूँ। पर यह टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी का ओशन है, लेकिन टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी ओशन बैरियर है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी कर्स स्प्लिट आ जाती है। काशिमो एक कर्स स्प्लिट के ऊपर बैठ जाता है। हकारी सोचता है उसके पैरों के नीचे कर्स स्प्लिट आ गई, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ मांगा ही घूम रही है। सबसे पहले वो ओशन के ऊपर एक पंच करता है, जिससे वहाँ पर बड़ी बड़ी लहरें आ जाती है। फिर हकारी उस कर्स स्प्लिट को पंच करता है जिसके ऊपर काशिमो बैठा था। फिर हकारी काशिमो को एक किक करता है, जिससे वो वापस ओशन में गिर जाता है। हकारी यह कर्स स्पीड के सहारे उड़ रहा था। फिर हम देखते हैं काशिमो डिस्चार्ज होने लगता है। काशिमो सोचता है डैम इट, मैं उसकी किक को बिना कर्स एनर्जी के नहीं झेल सकता, अब मेरी सारी एनर्जी लीक हो रही है। हकारी सोचता है अच्छा तो उसकी कर्स एनर्जी ओशन में लीक हो रही है, भले ही वो वापस आने की कोशिश करे पर वो नीचे ही डूबता रहेगा जब तक उसकी कर्स एनर्जी वापस खत्म नहीं हो जाती। जब भी हकारी को कुछ अजीब सा लगता है और वो कहता है एकदम से मैं अपनी आंखों को नहीं खोल पा रहा। फिर हम देखते हैं वो खुद भी ओशन में गिर जाता है। हकारी सोचता है इलेक्ट्रोलाइट क्या ये क्लोरीन गैस है? काशिमो सोचता अगर तुम्हें किसी रिवर्स का टेक्निक यूजर को मारना है, या तो तुम उसके दिमाग को एक ही अटैक में ख़त्म कर सकते हो, या फिर दूसरा रास्ता है पॉइजन। एक पॉइजन को शरीर से निकालने के लिए एक बहुत ही हाई लेवल के रिवर्स का टेक्निक होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं हकारी डूब रहा था। फिर काशिमो सोचता लगता है उसकी बॉडी टाइम पर हील नहीं कर पाई। फिर हम देखते हैं एकदम से हकारी की आंखें खुल जाती है और वो उसे पंच भी करता है। काशिमो सोचता नहीं, इस आदमी की रिवर्स कर्स टेक्निक फुल्ली ऑटोमेटिक है। एक पॉइजन को उसके सिस्टम से निकालना, क्या यह बेहोश होने के बाद भी ये कर सकता है? काशिमो सोचता है पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, शायद उसकी कर्स एनर्जी की वजह से। इस राउंड के ख़त्म होने से पहले मैं अपने डोमेन को खोल नहीं सकता। पर राउंड ख़त्म होते ही मुझे नहीं पता कि मैं इस पानी में अपने डोमेन को कास्ट कर पाऊंगा या नहीं। 5 सेकंड बचे हैं, क्या मुझे वापस सरफेस पे जाना चाहिए? वो कहता है मैं अटैक करना चाहता हूँ। हकारी एकदम से हैरान हो जाता है। वहाँ पर बहुत ही बड़े क्लाउड बन जाते हैं। वहाँ पे बारिश हो रही थी। पांडा काफ़ी छोटा हो गया था। पांडा कहता हकारी। पांडा को हकारी का कटा हुआ हाथ दिखता है। काशिमो तैर कर ऊपर आ जाता है। काशिमो सोचता है मेरी कर्स एनर्जी ख़त्म हो गई। आखिरकार मैंने उस आदमी को ऊपर इतने में हकारी उसके पीछे से आकर उसे पंच करता है। फिर हम देखते हैं हकारी मुस्कुरा रहा था। काशिमो ने अपनी सारी कर्स एनर्जी रिलीज कर दी थी जो कि उसने बचाई थी। उसकी कर्स एनर्जी थर्मल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गई, जिसकी वजह से एक्सट्रीम एक्सप्लोजन हुआ। काशिमो हंस रहा था, ये सब क्या है? अभी तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए थे। हकारी कहता है तुम नहीं चाहते थे कि मैं अपने डोमेन का इस्तेमाल वापस करूं, क्योंकि अगली बार शायद दूसरा मोड शिफ्ट होता और इससे तुम मेरा हाथ भी काट देते, ताकि मैं अपना डोमेन की हैंड सील ना बना पाऊँ। इसलिए मैंने अपने लेफ्ट हाथ को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि मैं अपनी बॉडी को बचा सकूँ। काशिमो सोचता अच्छा तो उसने अपने बाउंडिंग वाव का इस्तेमाल किया। जिस एनर्जी से वो अपने हाथ को प्रोटेक्ट कर रहा था उसने उसे जाने दिया और उसका इस्तेमाल बाकी सारी बॉडी में किया। काशिमो कहता जल्दी करो और मुझे मार दो। हकारी कहता नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारे 100 पॉइंट्स वेस्ट चले जाएंगे। काशिमो कहता हाँ वैसे तुम सही कह रहे हो। हकारी कहता है काशिमो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे जीता। आखिरकार तुमने अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल भी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी कर्स एनर्जी से तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो। काशिमो कहता है तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा तो मैं सही हूँ, मुझे लगा ही था। काशिमो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकता हूँ और मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ सुकुना पे करना चाहता हूँ और किसी पर नहीं। हकारी कहता है ठीक है चलो डील करते हैं। वहाँ पे पांडा आता है और वो कहता है हकारी कहता है तुम सही टाइम पर आए और ये आदमी हमारे साथ है। पांडा हैरान था। काशिमो कहता है मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। हकारी कहता है हाँ मुझे पता तुम इतने जिद्दी जो हो। पांडा कहता है क्यों? हकारी कहता है उसे सुकुना से लड़ने दो। हकारी कहता है ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? पांडा कहता है ये एक प्रॉब्लम है। हकारी कहता है फिर
हकारी कहता है कोहाई को अपना सेनपाई का ऑर्डर मानना चाहिए। अभी मुझे कहीं पर जाना है तो तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। पांडा कहता नहीं, मुझे इसके साथ अकेला मत छोड़ो। कोगाने कहता है एक प्लेयर ने कलिंग गेम में रूल 8 किया। रूल 10, अब प्लेयर आपस में पॉइंट एक्सचेंज कर सकते हैं। वो कहता है तुम वापस क्यों आए और तुम्हारे हाथ के साथ क्या हुआ। हकारी कहता है इसकी चिंता मत करो, ये वापस आ जाएगा। मैं तुमसे कुछ पूछना भूल गया था, अगर तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो यहाँ पर मत आओ। और वह कहता है क्योंकि मैंने सब कुछ मांगा से सीखा है। हकारी कहता है वैसे कई बार अपना गुस्सा निकालने में मज़ा आता है ना, हर बार सिर्फ बात करके काम नहीं चलाना चाहिए। जिस तरीके से तुम किसी की जान लेते हो वो तुम्हारा जीने का तरीका है ना। ये एक मांगा का क्यूट था, वैसे उसका नाम क्या है। वो कहता है तुम क्या कह रहे हो। हकारी कहता है तुम्हारी मांगा, मुझे इसका नाम बताओ, मैं इसे खरीदूंगा। वो कहता लगता तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई। मैं एक नौसिखिया जिसने अभी तक डेब्यू भी नहीं किया। अभी तक मैंने कोई भी वन शॉट भी रिलीज नहीं की। क्या तुम्हें कोई अवार्ड मिले हैं? नहीं। फिर हम देखते हैं हकारी उससे किक मारता है। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। हकारी कहता तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक नौसिखिया हो, तुम्हें किस बात की चिंता है। जाके ड्राइंग करो, एक दूसरे को मारने का टाइम खत्म। तुम बस ऐसे सोचो कि तुम मर चुके हो, बस तुम ड्राइंग करते रहो। वो कहता जितना लगता है उससे ज़्यादा मुश्किल है। पर जब भी वहाँ पर नेसिमिया आ जाती है और कहती है हकारी कुन। नेसिमिया कहती है सॉरी पर मुझे काम की बात पर आने दो। नेसिमिया पूछती है क्या तुम्हें 100 पॉइंट्स मिल गए। हकारी कहता हाँ मुझे असली चीज़ मिली, उन्हें 4 रूल ऐड करने थे। पहला था कि वह एक दूसरे को पॉइंट ट्रांसफर कर सके जो कि हो चुका है। दूसरा था कि वह 100 पॉइंट यूज करके कलिंग गेम को एग्जिट कर सके और अपनी जगह किसी और प्लेयर को ऐड कर सके। और तीसरा था जो कि अलग अलग कॉलोनी के बीच में सिग्नल जाम हो रहे हैं उससे हटा दे ताकि वह एक दूसरे से बातचीत कर सके। चौथा था कि वह अलग अलग कॉलोनी में एग्जिट और एंट्री कर पाए। नेसिमिया कहती है अभी हमें तीसरे को ऐड करने की जरूरत नहीं है। हकारी कहता है क्यों, पर वो तो चौथे रूल के लिए नेसेसरी है। और यहाँ टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में तो एक बहुत ही डेंजरस आदमी भी था। नेसिमिया कहती है माके-चान इस बैरियर से एंट्री और एग्जिट कर सकती है और मेमे के छोटे भाई की कर्ज टेक्निक की मदद से हम तीसरे वाली प्रॉब्लम को सोल्व भी कर सकते हैं। हकारी कहता है रुको, पर जिनिन आर पार कैसे जा रही है। क्योंकि क्योंकि वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है। फिर हम देखते हैं माकी बहुत सारी कर्ज स्पिरिट को मार देती है। अभी 14 नवंबर के दोपहर के 3:05 हुई थी। ये साकुराजिमा कॉलोनी थी। कोई माकी से कहता है तुम बदल चुकी हो माकी। माकी कहती है देखो तो कौन बोल रहा है, नोरितोशी। नोरितोशी कहता है तुम स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो और मैं पीछे रह गया। और वह कहता है अब कामो फैमिली का हेड भी कोई और बनेगा और अब मुझे उस खिलाफ से निकाल दिया गया। माकी कहती है वैसे लगता है कि तुम अब बेटर हो। वैसे भी जो तुम्हारा पिछला हेयर कट था वो काफ़ी डिप्रेसिंग था। वो कहता है सेम टू यू। ज़्यादातर डेंजरस सोर्सरर को हरा दिया गया है इस कॉलोनी को छोड़ने के बाद और यूई से मिलने के बाद अच्छा हुआ कि हम दूसरी कॉलोनी में चले जाए। माकी कहती है वैसे वह लड़का मेरे पर्सनल अफेयर में भी इवॉल्व था, तुम्हें लगता है कि वो ठीक होगा। वैसे भी वो दोनों भाई बहन प्लान करने में माहिर है, तुम ये क्या बात कर रहे हो। फिर हम देखते हैं उन सबको कर्स एनर्जी फील होती है। कोगाने कहता है यो मैं कोगाने हूँ, इस बैरियर के अंदर मौत का खेल कलिंग गेम चल रहा है। जैसे ही तुम अंदर आओगे तुम भी एक प्लेयर बन जाओगे, ये जानते हुए भी क्या तुम कॉलोनी के अंदर आओगे। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक कर्स आ गई थी और वह कहता है चुप हो जाओ मैं तुम्हें मार दूंगा।